क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के सारे रहस्य आपकी कुंडली में ही छुपे हुए हैं? जी हाँ, आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वभाव, रंग रूप, धन दौलत, आपका जीवन साथी, आपकी प्रतिष्ठा, मान, आपका भाग्य इत्यादि आपके ही कुंडली में छिपे हुए होते हैं, जिसे हम कुंडली के 12 भावों से देखते हैं। किसी के भी जातक की कुंडली को देखने से पहले सबसे पहला काम होता है जातक के कुंडली में उस भाव को देखना जिसके रिगार्डिंग हमारा प्रश्न होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम भरत कुमार पांडे है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाव से। भाव कुंडली में बने हुए 12 खाने होते हैं जिसे हम भाव कहते हैं। आज हम सभी भावों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि किस भाव से हम क्या देखते हैं, कौन सा भाव किस चीज का सिग्निफिकेंस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले भाव से, जो हमारा लग्न भाव कहलाता है। लग्न भाव हमारे जीवन का ओवरऑल ना होता है, जिसे सिर्फ देख करके हम अपना स्वभाव, अपना नेचर, अपनी प्रकृति, रंग रूप, पर्सनालिटी, हाइट, अपने सर के ऊपर का हिस्सा, स्कुल जिसे कहते हैं ब्रेन का हिस्सा, बुद्धि हमारी, और हमारा जो होता है व्यक्तित्व, हमारे जीवन का प्रथम दृष्टिकोण हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। यह हमारे जीवन की शुरुआत को दिखाता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग तैयार करने से पहले नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा बिल्डिंग तैयार होता है। इसी तरह से हमारा फर्स्ट हाउस जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी ग्रह की स्थिति होगी, उतना ही अच्छा हमारा जीवन होगा ओवरऑल। जैसे यदि फर्स्ट हाउस में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, जैसे यदि सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको जीवन में नेतृत्व की क्षमता आपके पास होगी, लीडरशिप होगी आपके अंदर, आपका स्वभाव स्वाभिमानी प्रकृति का होगा। और यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ होगा तो आप कल्पनाशील होंगे, आप भावनाओं में बहने वाले होंगे तथा भावुक हो सकते हैं। तो यह रहा फर्स्ट हाउस। अब हम अपने कुंडली के दूसरे भाव यानी धन भाव के बारे में चलते हैं। धन भाव हमारा जेब का भाव कहलाता है, यानी हमारा लिक्विडिटी, हमारी सेविंग, हमारा जो लिक्विडिटी मतलब कैश होता है वह हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारी वाणी, हम कैसा बोलेंगे किसी से भी, वह हमारा सेकंड हाउस दिखाता है। हमारा खाना पीना, हमारा नेचर कैसा होगा खाने पीने का, वह भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। सोना, संचित धन हमारा जो होता है, जो हम संचित ज्ञान कमाते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके कभी भी हम लिक्विडिटी कमा सकते हैं। जैसे किसी के पास स्किल है, कोई टेक्निकल स्किल सीख लिया बंदे ने और उसका यूज करके वह धन कमा सकता है, तो वह हम सेकंड हाउस से देखते हैं। यहाँ से हम प्रॉपर्टी, गाड़ी नहीं देखते हैं क्योंकि वह अचल संपत्ति में आता है, उसको हम आगे बात करेंगे। सेकंड हाउस से हम बॉडी और बोलने का तरीका सेकंड हाउस से ही देखते हैं। अपनी कमाई की क्षमता कितनी होगी, कमाने की कैपेबिलिटी कितनी होगी, यह भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से हम अपना चेहरा पूरा देखते हैं। फर्स्ट हाउस से हम ऊपरी स्कुल देखते हैं, ढांचा ऊपरी देखते हैं, भाग बुद्धि को देखते हैं। सेकंड हाउस से अपना हम पूरा चेहरा देखते हैं। चेहरा इन द सेंस अपने लिप्स यानी कि अपने ओठ, अपना ठुंडी, अपने चिक्स मतलब गाल और नाक इत्यादि को भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आंख को भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। सेकंड हाउस से हम अपनी राइट आई को देखते हैं और दूसरा होता है 12th हाउस से हम अपना लेफ्ट आई को देखते हैं। तो एक अलग अलग पार्ट होता है, 1 से 6 भाग में जो होता है हमारा दाया भाग होता है और 6 से 12 का जो होता है अपने बाएं भाग को देखते हैं। यदि सेकंड हाउस में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, यदि शुक्र बैठा हुआ है, तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपका जीवन लग्जरी बहुत अच्छा होगा, धन की अच्छी प्राप्ति होगी आपको। यदि यहाँ पर शनि या राहु बैठे हुए हैं तो आपको धन से रिलेटेड उतार
उतार या चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव हमारा पराक्रम का होता है, जहां से हम अपने गले का हिस्सा, मतलब ये गला तो हम सेकंड हाउस से भी देखते हैं, जो हमारे जीभ से टंग से कनेक्टेड होता है उसे हम सेकंड हाउस से देखते हैं, और कुछ पार्ट हम गले का थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से हम अपनी बाजू, अपने कंधे, अपने इधर का पूरा पार्ट, कॉलर बोन जो कहलाती है, वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। अपने छोटे भाई बहन जो हमारे तुरंत होते हैं, छोटे भाई बहन, उसको भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारा इमीडिएट छोटा भाई बहन होता है। थर्ड हाउस से हम अपनी राइटिंग स्किल्स देखते हैं। जो लेखक होते हैं उनकी लेखनी में कितनी ताकत होती है, यह भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। यह संचार कौशल, राइटिंग स्किल्स, यहाँ से हम छोटी यात्राओं के बारे में भी देखते हैं, उनसे हमें कितना लाभ होगा यह भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। यदि थर्ड हाउस में मंगल जैसा ग्रह हो तो जातक के पास साहस पराक्रम होगा अच्छा खासा, उसके अंदर और नेतृत्व करने की क्षमता होगी और मेहनती होगा, बहादुर होगा वैसा जातक। यदि तीसरा भाव कमजोर हो तो जातक कमजोर हो सकता है, डरपोक हो सकता है, भीरू हो सकता है। तो ये रहा हमारा थर्ड हाउस। अब हम देखते हैं अपने फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस हमारी माँ, माता के समान सभी स्त्रियों का माना जाता है। यह सुख, शांति, समृद्धि का भाव माना जाता है। प्रॉपर्टी, चल प्रॉपर्टी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, जैसे गोल्ड को हम वहां सेकंड हाउस से देखते हैं। कुटुंब, परिवार को हम सेकंड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम अपना स्पीचिंग पावर, स्पीच का पावर, मतलब भाषण देने की क्षमता, उससे कितने लोग आकर्षित होंगे, यह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। स्थायी धन जो होता है, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, कार, जमीन, प्रॉपर्टी, ये सब जो चीजें होती हैं जो अचानक से नहीं बेची जा सकती हैं, लिक्विडेट नहीं कर सकते हम जिनको, वह हम सब चीजें फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। इस भाव को सुख का भाव कहा गया है, लेकिन एक हिसाब से यदि देखा जाए तो यह दुख का भाव भी होता है। जैसे यदि कोई हम मकान लेते हैं तो उसकी निगरानी हमें करनी पड़ेगी, उसमें लॉक लगाना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसमें हमारा दिमाग लगा रहेगा, तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं दुख का भी भाव। यह हमारे छाती और हृदय का पार्ट माना जाता है शरीर में। आराम हमें कितना होगा लाइफ में, यह भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। यहाँ से हम हायर एजुकेशन जो होती है हमारी 12th के बाद की हमारी जो डिग्री होती है उसे हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। यदि यहाँ पर कोई भी अच्छा ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है या फिर गुरु है, तो आपको घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। परंतु यदि यहाँ पर कोई निगेटिव ग्रह है, जैसे शनि, राहु, तो आपको अशांति मिल सकती है, आपको परेशानियां हो सकती है इनसे रिलेटेड। तो हम चलते हैं अपने फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस हमारा इंटेलिजेंस का, हमारी बुद्धि का, हमारे पराक्रम का, हमारे पेट का हिस्सा जो होता है, छाती के नीचे का हिस्सा हमारे पेट का जो होता है, उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। यहाँ से अपने प्यार को हम देखते हैं, यहाँ से हम अपनी संतान को और उसकी प्रोग्रेस को देखते हैं। फिफ्थ हाउस स्टूडेंट का भाव होता है, धर्म का भाव माना जाता है। यह हमारे पुनर्जन्म का भी भाव माना गया है, यानी पास्ट लाइफ का भी भाव माना गया है। यह हमारे रचनात्मकता, टेक्निकल स्किल्स और शेयर मार्केट से स्पेकुलेशन कर करके जो धन कमाया जाता है सट्टा बाजार से, उसको भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। यदि यहाँ पर गुरु ग्रह हो तो हमें संतान से अच्छा सुख मिलता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है। यदि यहीं पर शनि या राहु हो तो संतान से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं।
यह हमारे मनोरंजन का भी भाग माना जाता है और हमें जो स्किल्स होती है पेंटिंग वगैरह वो भी हम 5th हाउस की जो हमारी स्किल्स होती हैं उसको भी हम 5th हाउस से देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने 6th हाउस की ओर, जो कि बहुत ही डेंजरस भाव माना जाता है, जो हमारे रोग, शत्रु, ऋण, लोन। 6वां भाव हमारे शत्रु, प्रतिस्पर्धा, जिसे हम जानते हैं कि हमसे दुश्मनी करता है, उसका भाव भी माना जाता है। शत्रु हम 3 हाउसेस से देखते हैं एक तरह से, 6th, 8th एंड 12th हाउस। 6th से हम देखते हैं नोन, 8th से हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा वाला, और 12th से हम देखते हैं हिडन शत्रु, जो हमारे छुपे हुए शत्रु होते हैं उनके बारे में हम 12th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस से हम कर्ज और मुकदमा ये सब चीजें देखते हैं। अपनी छोटी आंत हम 6th हाउस से देखते हैं। पेट के नीचे का हिस्सा जो हमारा होता है उसे भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। लिटिगेशन, जॉब और डाइवोर्स हम 6th हाउस से देखते हैं। यह हमारे मामा, मामी, जानवर जो हम पाले जाते हैं, जानवर, पालतू जानवर, और हमारे सेवक का भाव भी माना जाता है। यदि यहाँ पर मंगल या सूर्य अच्छे हों, या यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रह जो क्रूर ग्रह हो, तो यदि यहाँ पर हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है तथा शत्रुओं पर विजय हासिल होती है, उनके ऊपर हावी होते हैं। यदि यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रह है जो कमजोर हो या फिर 6th हाउस कमजोर हो तो बार बार बीमारी होती है, दुश्मनों से बार बार दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अब हम आते हैं अपने 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस हमारा जीवन, हमारा प्रेम संबंध, हमारे सेक्स ऑर्गन्स, गुदा और हमारे जीवन साथी के बारे में दिखाता है, जो हमारे इंटरनल सेक्स को भी दिखाता है। व्यापारिक साझेदारी जो होती है वो भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। यह भाव हमारे जीवन के रिश्तों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। 7th हाउस से हम प्रेम और रोमांस के बारे में भी देखते हैं। वैवाहिक सुख हमें कितना मिलेगा वो भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। जनता और उनसे संबंध कितना होगा उसको भी हम 7th हाउस से देखते हैं। अपना पड़ोसी को हम जो होता है वो 3rd हाउस से देखते हैं, लेकिन जो हमारा जनता से संपर्क होगा, जनता से जो संबंध होगा व्यापारिक दृष्टिकोण से, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। विदेश यात्रा को भी कभी कभी हम 7th हाउस से देखते हैं। और मृत्यु का स्थान भी मार्केस कह सकते हैं, 7th हाउस से भी हम देखते हैं। यदि 7th हाउस में शुक्र जैसा उत्तम ग्रह हो तो आपको जीवन बहुत अच्छे से बीतता है। यदि यहाँ पर राहु या केतु हो तो विवाह में देरी, अनबन और दिक्कतें होती हैं। यदि यहाँ पर बुध हो तो बुद्धिमान जीवन साथी मिलता है। अब हम चलते हैं अपने 8वें भाव की ओर। 8वां भाव भी बहुत डेंजरस माना गया है। कुंडली में 3 भाव को बहुत ही डेंजरस माना गया है, 6th, 8th एंड 12th, और साथ में देखा जाए तो 3rd हाउस को भी डेंजरस माना गया है। तो हम बात करते हैं 8वें भाव के बारे में, जो हमारी सीक्रेट्स को दिखाता है। हमारी जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं, परालौकिक शक्तियां जो होती हैं, उसको भी हम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, 8th हाउस से देख सकते हैं। वैसे हम 12th हाउस से भी इसको देख सकते हैं। यह हमारे आयु को भी दिखाता है। हमारी मृत्यु को भी हम 8th हाउस से देख सकते हैं। हमारी विरासत, अचानक मिलने वाला धन या फिर नुकसान के बाद मिलने वाला धन, जैसे किसी को पीएफ मिलना है तो जब उसकी जॉब कुछ दिन तक नहीं रहेगी उसके बाद ही उसे पीएफ मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा, मोटा धन मिलता कह सकते हैं, गड़ा हुआ धन कह सकते हैं, या 8th हाउस से हम देख करके समझ सकते हैं। हमारे शरीर का सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, गुदा पार्ट्स जो होता है हमारा, वो भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं।
यहाँ से हम ससुराल से मिलने वाले धन और ससुराल को भी देखते हैं। दुर्घटनाओं को भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। यह हमारे शोध और अनुसंधान का भी हाउस माना जाता है। यदि यहाँ पर राहु और केतु जैसे ग्रह हों तो अनुसंधान, एस्ट्रोलॉजी, आध्यात्मिक विषयों पर गहन रुचि हो सकती है। गुरु की इस हाउस में दृष्टि हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब हम अपने 9th हाउस के बारे में समझते हैं। 9th हाउस जो होता है हमारा भाग्य का भाव माना जाता है। यह धर्म का भी भाव माना जाता है। यहाँ से हम अपनी रिलीजन देखते हैं जो कि चेंजेबल नहीं होती है। 9वां भाग हम कितने भाग्यशाली होंगे इसका भी देखा जाता है। हमें पिता का सुख कितना मिलेगा, यह 9th हाउस को पिता का भी भाव माना जाता है। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जब तक डिपेंडेंट है, आश्रित है, तब तक 9th हाउस से हम पिता को देखते हैं। यदि जातक डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया है, आश्रित नहीं है, अपने से अपने खर्चे चलाता है, तो उसे हम 10th हाउस से जाकर के देखते हैं। लेकिन 9th हाउस से हम जब तक देखेंगे जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। यह हमारे धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, लंबी यात्राओं से मिलने वाले सुख, धर्म की यात्राएं जो होती, तीर्थ यात्राएं, उनसे हमें कितना लाभ होगा उसके बारे में भी हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस से हम देखते हैं नैतिकता, सिद्धांतवादी कितना होगा। यहां से हम हमारी किस्मत के बारे में देखते हैं। ओवरऑल यह हमारे सौभाग्य और गुरु का होता है। 5th हाउस हमारे स्टूडेंट का होता है और गुरु का 9th हाउस होता है। गुरु इन द सेंस कोई भी हो सकता है जिससे हम कोई चीज सीख रहे हैं, क्योंकि हर चीज हर एक इंसान को नहीं आती है। इसलिए जो भी चीजें किसी से भी सीख रहे हैं यदि, तो वह हमारा गुरु ही है। यदि कोई सीए है तो यदि सीए ITR भर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो वह किसी के लिए गुरु हो सकता है। इसी तरह से कोई यदि पढ़ा रहा है आपको कोई चीज, किसी चीज की नॉलेज दे रहा है, तो वह आपका गुरु हो सकता है। यदि यहाँ पर अच्छे ग्रह हों, शुक्र, गुरु जैसे यदि यहाँ पे ग्रह हों तो भाग्य बहुत ज्यादा साथ देता है, आप भाग्यशाली हो सकते हैं। यदि यहाँ पर कमजोर हो भाव, 9th भाव यदि कमजोर हो तो आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, हर चीज में देरी होगी। अब हम चलते हैं अपने 10th हाउस की ओर, जो कि हमारे कर्म का भाव माना जाता है। यहाँ से हम नेम, फेम, तरक्की, कैरियर इत्यादि के बारे में देखते हैं। 9th हाउस से हम अपने जाग का पार्ट और अपने गुदा के नीचे का पार्ट, जांग तक, हम 9th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस से हम बैक बोन जो होती है हमारी, जो हमारी जांग की बोन होती है, थाई बोन होती है, हमारा टूनी जो होता है, उसे हम 10th हाउस से देखते हैं। यहाँ से हम कैरियर, व्यवसाय इत्यादि के बारे में भी देखते हैं। हमें कितनी तरक्की मिलेगी वो भी हम 10th हाउस से ही देखते हैं। हमें जनता का कितना प्यार मिलेगा, जनता से कितना, जनता में हम कितने लोकप्रिय होंगे, वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। इसलिए यह हमारा कैरियर का भी भाव माना जाता है। यदि यहाँ पर सूर्य जैसा ग्रह हो तो यह अच्छी नौकरी देता है, जीवन में तरक्की देता है, नेम, फेम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में सब कुछ देता है। बुध व्यापार देता है, शुक्र कला देता है, मंगल पुलिस सेना में अधिकारी बनाता है। यदि 10वां भाव मजबूत हो तो वह सफलता की जिंदगी में गारंटी होता है। यदि 10वां भाव हमारा मजबूत है तो 100% है कि हम अपने जीवन में सफल होंगे। अब हम अपने 11th हाउस में चलते हैं। 11th हाउस हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह हमारी लाभ का भाव माना जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, और हमारे टूनी के नीचे का पार्ट जो होता है, पंजे के पहले तक का, वह पार्ट जो होता है लेग्स का, अब मतलब पैर का, वह हम 11th हाउस से ही देखते हैं। यह हमारे बड़े भाई बहन और उनसे मिलने वाले लाभ
या उनके समान किसी रिश्ते में जैसे मित्र होते हैं, उनको भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। यह हमारी इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है। 11वां भाव हमारे अप्रत्याशित लाभ के बारे में भी दिखाता है। यदि 11th हाउस में शुक्र, सूर्य जैसे ग्रह हो तो हमें धन अच्छा मिलता है। राहु भी यहाँ अच्छा फल देता है। अप्रत्याशित कई तरीकों से धन हमें प्राप्त होता है। 11वां भाव मेहनत के बाद लाभ 100% देता है। हम चलते हैं अपने 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस को भी पूरा भाव माना जाता है। यदि यह हमारे खर्चों का भाव कहलाता है, यह हमारा अंतिम भाव भी है। गहन आध्यात्मिक विषयों को भी दिखाता है 12th हाउस। यहाँ से हम अपने होने वाले खर्चे, नुकसान, जेल खाना, दवा खाना इत्यादि के बारे में भी हम 12th हाउस से देखते हैं। इस जीवन में हम मोक्ष पाएंगे, इस जीवन में हम मुक्त होंगे बार बार आने जाने से या नहीं होंगे, वो भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। विदेश और विदेश में सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, वो भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। गुप्त दुश्मन जो होते हैं वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस से हम नोन, जिन्हें हम जानते हैं कि यह हमारा शत्रु है, वह हम 6th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से हम जिनसे हाथापाई हो गई हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, 8th हाउस से देखते हैं। और 12th हाउस से हम हिडन शत्रु देखते हैं, जो कि हमारे हिडन शत्रु होते हैं, वह 12th हाउस से ही पता चलते हैं कि कितने होंगे। हानि, कारावास, नींद में आने वाले सपनों के बारे में और अकेलापन और ध्यान के बारे में भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। यदि यहाँ पर केतु जैसा ग्रह हो तो इसी जीवन में आपको मोक्ष तक मिल सकता है, जो कि हमारे अध्यात्म को दिखाता है, क्योंकि केतु को गुरु का चेला भी माना गया है। यदि यहाँ पर शुक्र हो तो विदेश में आप विदेश से लाभ कमा सकते हैं, परंतु शुक्र यहाँ पर आपको अय्यास भी बना सकता है। यदि शुक्र 12th हाउस आपका खराब होगा तो आपको बेफजूल के खर्चे लगे रहेंगे, परेशानियां होंगी, उससे रिलेटेड जेल खाना, दवा खाना से रिलेटेड संबंधित आपका संबंध बना रहेगा। तो ये रहे कुंडली के 12 भाव। अब 12 भाव के सिग्निफिकेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को हमें देखना है तो उस भाव को देखना अत्यंत जरूरी होता है। जैसे यदि किसी की शादी को देखना है तो 7th हाउस और उनके सिग्निफिकेटर्स कौन कौन से, उनका लॉर्ड कौन कौन है 7th हाउस का, उसका मेन ग्रह कौन सा है, या फिर उस ग्रह में घर में बैठे हुए ग्रह की पोजीशन कैसी है कुंडली में, वो सब चीजें देखने के बाद भी हम अंत में डिसीजन ले सकते हैं कि शादी कैसी रहेगी। तो ये 12 भाव हमारे पूरे जिंदगी को दिखाते हैं या फिर जिंदगी के प्रारूप को दिखाते हैं। सारे भाव जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसी एक भाव को देख करके हम पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें पूरे 12 के 12 भावों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।